अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इलाज ऑनलाइन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज हम बात करेंगे पाइल्स पर। बवासीर किस वजह से होती है, बवासीर के ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से बवासीर हो जाती है, बवासीर के ऐसे कौन से सिम्टम्स होते हैं जिसको रिकवर करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो लास्ट पे मैं आपको बताऊंगी कि इसका किस तरह हम इलाज कर सकते हैं, किस तरह इसका क्योर कर सकते हैं। जी, तो मैं आपको बताती चलूँ कि बेसिकली बवासीर क्या होती है। होता क्या है कि हमारी खून की नालियाँ वक्त के साथ साथ फूल जाती हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता है खून की नालियाँ फूल जाती हैं। इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये बीमारी की तरफ माइल हो जाती हैं, तो इसे नाम दिया जाता है बवासीर का। व्यूअर्स, बवासीर के अनलिमिटेड काजेज हो सकते हैं, जैसे कि जो पेशेंट कॉन्स्टिपेशन में बहुत ज़्यादा मुब्तला रहता है, यानी कि जिन मरीज़ों को कब्ज़ का बहुत ज़्यादा मसला रहता है उनको भी बवासीर हो सकती है। और ऐसे लोग जो ज़्यादातर मसालादार चीज़ें खाते हैं, गर्म चीज़ें खाती हैं, उनको बवासीर का बहुत ज़्यादा मसला मसाइल दरपेश होता है। व्यूअर्स, डाइट में पानी की कमी की वजह से और फाइबर की कमी की वजह से भी बवासीर हो जाती है। और कुछ इसके साथ ऐसे फैक्टर्स मैं आपको बताती चलूँ कि जिनकी वजह से हमारी खून की नालियाँ फैल सकती हैं, जिसकी वजह से हमें बवासीर को फेस करना पड़ता है। वो फैक्टर्स ये हैं कि जैसे वॉशरूम में बहुत ज़्यादा देर तक बैठे रहना। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूँ कि आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें वेट लिफ्टिंग यानी वज़न उठाना वगैरह शामिल हो, तब भी बवासीर का मसला बन सकता है। व्यूवर्स, अब मैं आपको बताती चलूँ कि इसके कौन से सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि पखाना के रास्ते से खून आना, इचिंग होना, पखाना के रास्ते में खारिश होना, और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा दर्द वगैरह शामिल है। सो व्यूवर्स, अब मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे इलाज ऑनलाइन की डॉक्टर्स टीम ने बड़ी ही मेहनत और काविशों से एक कोर्स मुतारिफ करवाया है, जिनको आप इस्तेमाल करके अपनी बवासीर की तमाम तर काजेज़ को, तमाम तर सिम्टम्स को रिकवर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें मैं आपको बताती चलूँ कि स्टोमैकोसफूफ, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके साथ ही साथ बवासीर के लिए पाइल्स कैप्सूल हैं, और साथ छोटी डब्बी वाले कैप्सूल हैं पाइल्स बवासीर के लिए, और साथ में आपको मिलेंगे ड्रॉप्स। अब इसका मैं आपको बताते चलूँ कि तरीका इस्तेमाल क्या है। स्टोमैको सप्लीमेंट आपने सुबह और शाम खाना खाने के फ़ौरन आधा घंटा बाद नीम गर्म पानी के साथ आधा चम्मच इस्तेमाल करना है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूँ कि बवासीर के जो स्पेशल कैप्सूल हैं वो आपने भी उसी तरह सुबह और शाम खाना खाने के आधा घंटा बाद नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करना है। देन ड्रॉप्स आपने सुबह शाम दोपहर 3 टाइम इस्तेमाल करने हैं, और ड्रॉप्स आपने खाना खाने से आधा घंटा पहले ताज़ा पानी में 10-10 कतरे डालकर पीने हैं। अब रह गई छोटी डब्बी वाली कैप्सूल। छोटी डब्बी वाली कैप्सूल का इस्तेमाल थोड़ा सा डिफरेंट है। ये आपने करना है कि इन पूरी चीज़ों को एक साइड पे रख देना है, और फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस्तेमाल करनी है छोटी डब्बी वाले कैप्सूल। ये किस तरह इस्तेमाल करने हैं? सुबह खाली मैदा 2 कैप्सूल आपने इस्तेमाल करने हैं नीम गर्म पानी के साथ। पहले ये वाली डब्बी इस्तेमाल करें, उसके बाद आपने ये वाला कोर्स स्टार्ट कर देना है। सो ऐसे पेशेंट जो बवासीर की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, वो हमारे दिए गए स्क्रीन पे नंबर्स पर फ़ौरन रब्ता करें और ये कोर्स बड़ी ही मुनासिब कीमत में मंगवाएं, होम डिलीवरी के साथ। सो अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।